चलिए, कैसे हैं मेरे जंबाज खतरनाक खिलाड़ियों। 2024 में एकदम गर्दा उड़ा देना है। थोड़ा सा भी ना बहाना चलेगी और ना बहानाबाजी का बात होगी। एक बात बताइए, जितना तुम लोग मन लगा के किसी लड़की से बात करते हो, अगर उतना मन लगा कि तुम लोग अगर पढ़ाई कर लेता, तो हम इतना गारंटी देते हैं कि आज से 4 साल बाद 1 करोड़ के गाड़ी पर, रेंज रोवर पर, उनसे भी सुंदर लड़की को लेकर घूमिएगा। तो इसलिए अभी बाबू टाइम में पढ़ लो और खूब मन लगा के पढ़ो, जितना हो सके उतना मन लगा के पढ़ो। दुनिया आपको ये नहीं देखती है कि आप कैसे हैं, दुनिया ये देखती है कि आपके पास कितना है। अगर दुनिया में अगर इसको दिखा दिया तो देखने वाले आपको 1000 होंगे। अगर दुनिया को नहीं दिखाया तो आप दूसरों को देखते रहिए। आई सब मिलेगा, बस 4 साल मूड़ी झुका कर पढ़ लो, दुनिया में सब कुछ आपके पास होगा। तो चलिए, आज के चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे। किताब को निकाल दीजिए। 11th क्लास का प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.1। आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बता दिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को थ्योरी बता दिए। तो वहाँ पर जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो नए बच्चे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, एकदम शुरू से आप लोग को बताते हैं। सभी लोग किताब निकाल लीजिए और देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन है एकदम शुरू से बताते हैं। प्रश्नावली 10.1, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिएगा बाबू। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो कह रहे समान दूरी पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, इसको याद रखना प्यारे स्टूडेंट, याद रखना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले आप एक्स अक्ष y अक्ष को खींच लेते हैं, देखिएगा बाबू। पहले यहाँ पर एक्स अक्ष y अक्ष को खींच लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स अक्ष और y अक्ष को खींच लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हाई आप लोग का एक्स अक्ष है और हाई आप लोग का एक्स डैश, वाई डैश, आई आपका मूल बिंदु। क्वेश्चन में कह रहे कि एक्स अक्ष पर, यही आप लोग का एक्स अक्ष है, कह रहे कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए आप कोई बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को मान लीजिए ए, ठीक है। यहाँ पर लिखवाए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है x0 होता है। तो जब x0 होता है
तो इसका हम लोग निर्देशांक मान लेंगे कितना, x0। कह रहा है कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए, यही बिंदु है जो इतना इतना बिंदु से समान दूरी पर है। एगो यहाँ पर बिंदु लीजिए, एगो यहाँ पर बिंदु, इसको मानिए a, इस ये तो माना गया है, इसको मानिए P, इसको मानिए P, इसको मानिए Q। P का जो निर्देशांक है ये दिया है 7, 6, Q का जो निर्देशांक है 3 और 4 दिया है। कह रहे कि इनसे इस समान दूरी पर है, जो ये P जो है A से और Q जो है A से, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। ये क्वेश्चन में दिया है कि 7, 6 और 3, 4 है, 7, 6 बिंदु और 3, 4 बिंदु A से समान दूरी पर है। मतलब साफ है, देखिए मतलब साफ है कि चूंकि PA बराबर QA, PA बराबर QA, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि PA मतलब कि P और A के बीच की दूरी को निकालेंगे। तब P और A के बीच की दूरी को निकालेंगे। आप लोग खुद जानते हैं कि दूरी का जो सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा देखिए इस दूरी का जो फार्मूला है हमेशा फार्मूला का यूज नहीं किया जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला पर इसको रखना है। अब देखिए पहले ए को समझा देते, P और A के बीच की दूरी को निकालिएगा तो होता है सूत्र का अंडर रूट। तो जब अंडर रूट होता है तो क्या, x1 माइनस x2। तो PA में पहला बिंदु है तो इसको अगर x1 इसको y1 मानेंगे, y1 इसको x2 y2, तो फार्मूला क्या है x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 मतलब 7 माइनस x। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 के जगह पर 6 है और y2 के जगह पर 0 है, तो y1 माइनस y2 मतलब 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो P निकल गया। मतलब कि फार्मूला को न लिख के डायरेक्ट, अब देखिए अब फार्मूला भी हटाइएगा तो कैसे निकलेगा। अगर फार्मूला भी हटा देते हैं तो देखिएगा कैसे निकलेगा इसका डायरेक्टली मान। देखिए और PA मतलब कि P और A का बीच की दूरी निकालिएगा तो शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए, अंडर रूट शुरू वाला में से शुरू वाला 7 में से x घटाइए, 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस बीच वाला में से बीच वाला करें, लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए, मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जैसे आप लोग PA निकाले वैसे ही आप लोग QA निकालिए, QA मतलब Q और A का बीच की दूरी। तो Q और A का बीच की दूरी लीजिएगा, तो Q और A का बीच का दूरी लीजिएगा तो देखिए अंडर रूट शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए, मतलब 3 में से x, ध्यान तो देखिएगा बाबू, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, अब प्लस लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए, मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा बाबू, देखिए नहीं तो एगो काम कीजिए, हाई रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या किया जाएगा, वर्ग। तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो देखिए कैसे होगा। दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो इसका भी पावर 2, तो देखिए अंडर रूट 7 माइनस x, 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा
और 6 के स्क्वायर और टोटल का पावर 2, चूंकि दोनों तरफ वर्ग है तो टोटल का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर और बराबर और यहाँ भी इसका भी टोटल का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स का और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर, टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म आ इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, नहीं तो हाई स्क्वायर के चलते रूट को उड़ाइएगा तो बीच में नीचे का बचा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा के 36 बराबर, यहाँ भी रूट खत्म तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और चचौ का 16, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो देखिए, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर, तो मतलब 7 के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 2a, तो a का वैल्यू कितना है 7, b का मान x और प्लस 36 और बराबर, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो b का मान x है, x के स्क्वायर माइनस 2a, तो a का मान 3, b का मान x और प्लस 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चा, हाई 49 हाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर और 7 दूनी 14x और प्लस 36 और बराबर तितरी का 9, एक्स का 2 वाली गुणे कीजिएगा एक्स स्क्वायर और 3 दूनी 6x और प्लस कितना 16। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला कटा दीजिए, कटने वाला जो है उसको कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर खत्म। और कौन है देखिए, अब एक्स वाला को एक तरफ देखिए, जो एक्स है इसको एक तरफ और 14x माइनस इधर आएगा तो प्लस, माइनस में 14 माइनस 14x माइनस इधर आएगा प्लस 6x। अब इसके बाद देखिए 9 और प्लस कितना 16, आई प्लस इधर जाएगा तो माइनस, हाइयो आप लोग का प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब देखा जाए बच्चा, और 14 गो एक्स में से 6 गो एक्स घटाइएगा तो कितना बचेगा माइनस 8 गो एक्स। हाई आपका 9 और 16 जोड़िए तो 9 और 16 कितना होगा 25 माइनस, इसको माइनस में जोड़िए तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8। अब देखिए माइनस 8x आई माइनस 85 में से 25 घटाइएगा तो 0 8 में से 2 घटल 6, माइनस माइनस खत्म, तो क्या बचा x बराबर, खाली x लीजिएगा तो 8 इसके भाटा में चला जाएगा तो 60/8 कटाइए, और 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 2 दूनी का 4। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि x का मान आ गया 15/2। अब x का मान जब 15/2 आ गया तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर जो बिंदु है इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक, तो जब बिंदु A का निर्देशांक लीजिएगा तो इसका मान क्या है x 0। अब जब x 0 है, x 0 है तो x का मान कितना है, x का मान अभी अभी आया कितना 15/2, इसका मान 0, यही हम लोग का आंसर। बहुत आसान है। देखिए एक बार आप लोग को फिर से आखिरी बार समझा देते हैं, एकदम मन से पढ़ाई कीजिए, एकदम मन से।
एकदम समझ में आएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। हाई आप लोग का एक्स अक्ष हो गया, इस पर एक बिंदु का ज्ञात करने के लिए अभी लिखवाए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x0 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इस बिंदु से 7, 6, 3, 4 इस समान दूरी पर 7, 6 जो बिंदु है P और 3, 4 जो Q है, ए से क्या है एकदम बराबर दूरी पर है। जितना दूरी P है बराबर P से A है उतना ही Q से A है। तो PA बराबर कितना Q है, तो PA बराबर Q है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि PA बराबर जब QA दिया, ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली देखिए बात क्या है कि जब PA बराबर QA ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया है, तो अब देखिए PA का मान निकालिए। PA का मतलब कि P और A के बीच की दूरी, तो जब दूरी निकालिएगा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको अगर x1 है, इसको y1 है, इसको x2 है, इसको y2 मानिएगा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बराबर अब Q है, तो Q और A के बीच की दूरी, तो कैसे निकलेगा? यहाँ भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2 मतलब कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब भाई रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। लेकिन 6 में से 0 घटल 6 और 4 में से 0 घटल 4। अब देखिए बाबू, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, ई वाला सेम टू सेम चाचा के 36, हाइयो सेम टू सेम प्लस चाचा का 16, स्क्वायर के चलते रूट खत्म। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 2a, तो a का मान 7, b का मान x प्लस 36। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना 16, एकदम आराम से टूट रहा है। अब देखिए है 49 प्लस x का 2 वाली गुणा कीजिएगा x स्क्वायर 7 दूनी 14x प्लस 36 तितरी का 9 x का 2 वाली गुणा कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 16, x स्क्वायर खत्म माइनस 14x माइनस में इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा 9 और 16 सेम टू सेम, प्लस इधर जाएगा माइनस प्लस इधर जाएगा माइनस। 14 में से 6 को घटाइएगा तो माइनस वाला अधिक है माइनस 8x 9 और 16 जोड़िएगा 25 इसको जोड़िएगा माइनस में 85, सेम टू सेम 85 में से 25 घटाइएगा तो माइनस 60, माइनस माइनस खत्म, खाली x लीजिएगा तो 8 इसके बाटा में चला जाएगा। अब कटा दीजिए 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, फिर तो 15 दूनी 30, 2 दूनी का 4, x का मान 15/2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक, तो x 0 है, तो x 0 है तो x का मान 15/2 और 0, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए, थोड़ा वीडियो देख ले, चल रहा है कि बंद है। चलिए चल रही है, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए रोक के आराम से उतार लीजिए, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 5वां, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0-4 तथा B 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। मध्य बिंदु से जाती है। गजब के क्वेश्चन दिया है। देखिए, खाली आप लोग 1% समझ गए ना इसका, तो समझिए कि आप लोग को समझ में आ गया। 1% का मतलब बुझाता है कितना होता है? 1% 1/100 है। अगर ये अपना बुझा रहा है तो तुम्हारा मैथ तो तगड़ा है। मैथ में कुछ वो नहीं है, एकदम तुम्हारा तगड़ा है। 1% खाली, बाकी 99% नहीं जानना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को बतलाते हैं, ध्यान तो देखिएगा। कह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। आप लोग को ढाल का फॉर्मूला बताए थे कि ढाल m बराबर y2 माइनस y1 और बाटा में x2 माइनस x1। जो लोग नहीं पढ़े हैं, पीछे वाला जो पहला वीडियो है जाके देखिए। पहला वाला वीडियो में थ्योरी बतलाए हैं। बिना थ्योरी के मैथ पढ़ना बेईमानी है, ठीक। तो अब कहने का मतलब है कि ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बाटा x2 माइनस x1 होता है। तो यही कह रहा है कि ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और इतना तथा इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला काम कीजिए कि एगो x अक्ष खींचिए और एगो y अक्ष खींचिए। ये आप लोग का हो गया x अक्ष, हाई आप लोग का हो गया y अक्ष। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि जो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु तो यही है, इसका तो निर्देशांक x, इसका तो निर्देशांक होगा 0 और 0, ठीक है। जब मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक 0 0। कह रहा है कि मूल बिंदु और P, तो इसमें देखिए P जो दिया x है y है, इसका मतलब कि y का मान माइनस में है। तो हाई आप लोग का y है, तो y का मान माइनस का मतलब कि किधर, नीचे। चूंकि मूल बिंदु से ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, और मूल बिंदु से इधर प्लस होता है, इधर माइनस। तो एक्स वाई, तो x का मान तो खुद 0 है, लेकिन y का मान कितना है, -4। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु, आई बिंदुआ का नाम क्या दिया है, P दिया है। तो इसका निर्देशांक कितना, 0 और -4। अब समझिएगा। अब फिर कह रहा है B, तो E अगर x y लीजिएगा तो x का मान प्लस है, तो x का मान प्लस, तो प्लस तो इधर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई लेते हैं बिंदु, ये बिंदु हो गया 8, x का मान और 0, बिंदुआ का क्या नाम है, B। अब इसको हम लोग मिला देंगे,
ठीक है, मिल गया। मिलाने के बाद कह रहे कि रेखा की ढाल ज्ञात की जो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु तो यही है, और इतना तथा इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो P और B के बीच के जो बिंदु होगा इसी को हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। इसको मान लीजिए का Q, ये आप लोग का मध्य बिंदु हो गया। अब कह रहे कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तो अब इसको मिला दीजिए। जो ये रेखा मिल रही है, कह रहे कि इसका रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, मध्य बिंदु से जा रही है, कह रहे कि रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, तो मूल बिंदु से लेकर इसका मध्य बिंदु से जाती है। तो कह रहे कि रेखा की ढाल बताइए, रेखा की ढाल बताना है, OQ की ढाल बताना है, OQ की। तो अब एगो बात ध्यान तो इसमें देखिएगा बाबू हमार, जो फिगर बन गया, चूंकि रेखा P और B के ठीक ही मध्य बिंदु है, आई मध्य बिंदु का निर्देशांक आखिर कितना होगा? आप लोग खुद जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। यही आप लोग को बतलाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि अगर इसको x1 और y1 और इसको x2 और y2 मानिएगा, तो इसका मध्य बिंदु P और B का मध्य बिंदु निकालिएगा, तो x1 प्लस x2 और बाटा में क्या हो जाएगा 2, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2, तो x1 का मान 0 और x2 का मान 8, तो 8 प्लस 0 अब बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब फिर नहीं तो रुकिए, हम निकाल के इधर आप लोग को ला देते। देखिए मध्य बिंदु Q, मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, तो जब इसका निर्देशांक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू हमार x1, तो x1 का मान 0 और x2 का मान 8 और बाटा में 2, y1 का मान कितना दिया है -4 और y2, तो y2 का मान 0, तो y2 के जगह पर 0 बाटा 2। अब इसको हल कीजिए, देखिए अब इसको हल कीजिएगा तो 0 8 कितना हो जाएगा 8 बाई 2, -4 0 कितना हो जाएगा -4 बाई 2। अब इसको कटाइए, 2 बार में है 4 बार में, तो कितना आ गया 4 और 2। तो जब 4 2 आ गया, तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका तो निर्देशांक कितना आ गया 4 और 2, हमसे अब क्या पूछा जा रहा है OQ का ढाल। तो अब इस कंडीशन में चलिएगा OQ का ढाल निकालने के लिए, तो हाई आपका पहला बिंदु है तो x1 और y1, हाई आपका x2 y2 हो जाएगा। अगर रेखा O और Q पर विचार कीजिएगा तो पहल का बिंदु है, पहल का निर्देशांक, तो x1 आई क्या हो जाएगा, रुकिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए इधर O कीजिए मूल बिंदु, हाई आप लोग का, चलिए अब हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, तो हाई पहला बिंदु है। अब खाली O और Q पर विचार कीजिए, O और Q पर, तो O और Q पर विचार कीजिएगा तो पहल का बिंदु है तो x1 y1, आज दूसरा का बिंदु है तो x2 y2, तो x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 4, y2 का मान 4। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि OQ रेखा की ढाल, तो यहाँ पर लिखिए OQ रेखा की ढाल, तो OQ रेखा की ढाल लीजिएगा तो सूत्र होता है y2 माइनस y1 और बाटा में x2 माइनस x1। तो y2 का मान कितना है बच्चा 2 और y1 का मान कितना है 0 और बाटा में x2, तो x2 का मान 4 और x1, तो x1 का मान 0।
अब भाई 2 में से 0 घटाइए 2 आई 4, 2 दूनी का 4 बराबर 1/2। तो यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर देखिए माइनस छूटा है ना, माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा। चलिए आप लोग को फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ये रेखा O और Q का ढाल, और रेखा का ढाल का जो सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि जो मूल बिंदु यानी मूल बिंदु है, और जब x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को काटेगा तो इसके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक 0 0। अब कह रहा है कि P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। आई P और Q जो मिलाने वाला है इसके मध्य बिंदु से जा रहा है, तो इसी रेखा का कह रहा है कि ढाल बताइए। तो हम देख रहे हैं कि P का निर्देशांक 0-4 दिया है और B का निर्देशांक 8 0 दिया है। तो PB का मध्य बिंदु पहले निकालेंगे, तो मध्य बिंदु Q का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, आई x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान 0 और प्लस 8/2, y1 का मान -4 और y2 का मान 0, तो -4 प्लस 0/2, 8 0 8/2 -4 0 कितना -4/2, 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी के 4, तो 4 और यहाँ पर -2 बचा। अब हम लोग से पूछ रहा है कि OQ की ढाल का सूत्र यही होता है। अगर OQ पर विचार कीजिएगा तो पहल का बिंदु है तो x1 y1 और दूसरा का बिंदु है तो x2 y2। तो x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 4, y2 का मान 2। तो अब देखिए y2, तो y2 का मान -2 माइनस y1, तो y1 का मान 0 और x2 का मान 4, x1 का मान 0 रख दीजिए। -2 में से 0 घटल -2, 4 में से 0 घटल 4, 2 दूनी का 4, -1/2। समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो देख ले। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक के उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए कितना मस्त VIP क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। इस समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने से पहले आप लोग को एक बताते हैं कि बताए थे कि जब ढाल M1 और M2 हो, जब ढाल M1 और M2 हो तो
m1 इंटू m2 बराबर -1 को लंब होने का शर्त कहते हैं। लंब होने का शर्त कहते हैं। शर्त कहते हैं। आई लंब तबे होगा जब एक दूसरे माने दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि पाइथागोरस प्रमेय ये नहीं देखना है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, ये आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसका प्रयोग नहीं करना है। इसके बिना प्रयोग का हम लोग को ढाल के अकॉर्डिंग निकालना है। और यदि ढाल दो गो का अगर गुणनफल -1 आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपका समकोण त्रिभुज का सिर्फ है। और समकोण तबे होगा जब बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले कोई त्रिभुज बना लीजिए। अभी हम लोग को क्या पता है कि समकोण है कि नहीं है, क्या है ना है। पहले क्या कीजिए कि त्रिभुज बना लीजिए। आई ए और बी और सी। ए का मान कितना दिया है बच्चा? 4 4 दिया है। अगर इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी मानिएगा, तो ए का मान 4 4 और बी का मान 3 और 5 और सी का मान -1 -1। ये तीनों शीर्ष हो गया। तीनों शीर्ष का निर्देशांक आप लोग का दिया हुआ है। ए का निर्देशांक 4 4, बी का निर्देशांक 3 5 और सी का निर्देशांक -1 -1 यही दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए भुजा ए बी बी सी ए सी तीनों का ढाल निकाल दीजिए। ठीक है, भाई ए बी बी सी ए सी तीनों का ढाल निकालिए। अगर आप तीनों का ढाल निकाल लेते हैं तो गारंटी है कि आपका अगर 2 गो का खाली गुणा करके देख लीजिएगा कि 2 गो ढाल का गुणनफल -1 आ रहा है कि नहीं। अगर -1 आ जाएगा तो समझिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए देखिएगा बाबू, अब इसको बता रहे हैं। ढाल का फॉर्मूला खुद जानते हैं कि ढाल बराबर y2 - y1 और बाटा में x2 - x1। अगर मान लीजिए कि अगर ए बी का ढाल निकालेंगे, ए बी का ढाल m1 बराबर, तो ए और बी पर विचार कीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानिएगा तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? y2 - y1 बाटा में x2 - x1। तो फार्मूला पर बैठाइए y2 - y1, तो y2 का मान 5 और y1 का मान 4। तो y2 - y1 मतलब कि 5 - 4। तो यहाँ पर लिखिए 5 - 4 और बाटा में x2 - x1। तो x2 का मान 3, x1 का मान 4, x2 - x1 मतलब कि 4 और -3। ठीक है, अब 5 में से 4 घटाइएगा तो 1, और 4 में से 3 घटाइएगा तो 1, और 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1। तो ये आपका m1 का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, m1 का मान कितना आ गया? 1। अब यहाँ पर देखिए, अब एक फार्मूला को भूला जाइए। अगर ए और बीच का ढाल निकालिएगा तो लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए, मतलब 5 में से 4 घटाइए और बाटा शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए। बस अतने काम करना है। जैसे आप लोग ए और बी के बीच का ढाल निकालिए, जिसे लास्ट वाला में से शुरू वाला घटाए, जिसे y2 - y1 और बाटा में x2 - x1, तो वैसे ही यहाँ भी कीजिए। देखिए, अब जैसे ए बी निकाले वैसे ही बी सी को भी निकालिए। तो देखिए बी सी को निकाल रहे बाबू, ध्यान तो देखिएगा। देखिए अब बी सी को निकाल रहे हैं। बी सी का ढाल बराबर, तो बी सी का ढाल लीजिएगा। तो बी सी का ढाल अगर इसको m1 माने तो इसको क्या मानिए? m2। तब बी 80 है
तो इसको अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाई आप लोग का बी या सी पर विचार कीजिएगा तो पहला बिंदु दूसरा बिंदु, मतलब x1 y1 और x2 y2, तब क्या होगा, हाई y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस y1 का मान कितना 5, बाटा में x2 माइनस x1, तो x2 का मान -1 माइनस कितना 3। ध्यान से देखना, b और c का ढाल निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 -1 माइनस 5, अब बाटा x2 माइनस x1, तो -1 अब माइनस कितना 3, -5 -1, इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, m2 बराबर -6 अब बाटा में -4, ये खत्म। तो m2 लीजिएगा, इसको कटाइए, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4, तो 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप लोग BC का ढाल निकाले वैसा ही बच्चा AC का भी ढाल निकालिए। तो देखिए A और C का ढाल निकाल दें, AC का ढाल बराबर, तो AC का ढाल निकालिएगा तो A और C पर चलिएगा, तो A पहला बिंदु है तो x1 y1 और दूसरा बिंदु है तो x2 y2, तब फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस कितना 4, बाटा में x2 माइनस x1, तो -1 माइनस कितना 4, अब ये क्या हो जाएगा -5 और बाटा में -5, खत्म, आई माइनस माइनस खत्म, क्या बचल 1। अब देखिए ये जो इसको जो AC का ढाल माने हैं ये m1 m2, तो ये क्या हो जाएगा m3, तो जब m3 हो जाएगा तो अब देखिए इसको लिख दीजिए m3। अब इसमें देखिए m3 का मान आ गया कितना 1, m3 का मान कितना आ गया 1। अब इसमें समझिए कि m1 का मान दिया है 1, ठीक है, m1 का मान 1, गलती नहीं ना हुआ है, रुकिए तो थोड़ा सा किताब देख लेते हैं। किताब में सही है ना, रुकिए थोड़ा सा किताब को चेक कर लेते हैं। 4 4 3 5 -1 1, ठीक है, तब कहे गलती है, देखिए कहाँ गलती हुआ है। हाई A और B का ढाल दीजिएगा तो देखिए हाई पहला बिंदु है तो x1 y1 x2 y2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहिलका पर अगर लेके चलिएगा, पहिलका पर लेके चलिएगा तो हाई पहला बिंदु है तो x1 y1, हाई आपका क्या हो जाएगा x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 4 और 3 माइनस 4 ना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया 4 माइनस 3 लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो -1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, यही ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -1। अब देखिए अब चेक कीजिए, हाई m1 m3 को लेंगे, हाई m1 m3 में गुणा कराएंगे, ठीक है, तो -1 और 1 में गुणा कराइएगा तो -1 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा m1 इंटू m3 बराबर -1, मतलब कि दो ढाल का गुणनफल कितना आ गया -1, और जब दो ढाल का गुणनफल -1 आ गया तो इसका मतलब कि आपका जो ABC है एक समकोण त्रिभुज है। यहीं पर बताए कि जब ढाल m1 और m2 हो और दो को ढाल का गुणनफल -1 आ जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं लंब होने का शर्त। तो यहाँ भी क्या है, हाई m1 और m3 दोनों का जब गुणनफल दिए तो -1 आ गया, इसका मतलब कि ABC एक कौन त्रिभुज है, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही हम लोग का आंसर।
प्रूव्ड। समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। आप मिलते हैं कल के वीडियो में। जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं जो दूसरों के पास पढ़ रहे हैं उनको अध बढ़ के शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।